हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 8 दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 8.2। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 8.3। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका K1 क्वेश्चन है, ऑल थ्री साइड्स, तीनों की तीन साइड जो है ट्राइंगल की वो इक्वल हैं। तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की और साथ में एंड एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, और एक एंगल उस ट्राइंगल का वो किसके इक्वल है? दूसरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल। तो क्या ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? रीज़न दीजिए यहाँ पे अपने आंसर का। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे इन्होंने बोला अगर आपके पास कोई भी दो ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, आपको बोला है ए बी इक्वल्स टू ई, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ये गिवन दिया गया है आपको, ठीक है। और कोई भी एक एंगल कोई भी ले लीजिए, मैंने एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई ले लिया। तो ये हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है? दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो है आपका साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच का एक एंगल, ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो यस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे आपको रीज़न पूछा था, आप लिखेंगे यस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? साइड 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 और साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से ये ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल हैं। एक तो ये रूल लगाएंगे तभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और दूसरा एक एंगल भी है हमारे पास। अगर हम एक साइड इक्वल नहीं लगाना चाहते, यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम एंगल वाला कर लेंगे, साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया से आपका ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको K2 क्वेश्चन है कि दो आइसोलेस ट्राइंगल है आपके पास। सपोज कीजिए ए बी सी और डी ई एफ आपके क्या है? आइसोलेस ट्राइंगल हैं। और जो एंगल्स एट द वर्टेक्स वेयर द टू इक्वल साइड्स मीट, जहाँ पे ये दोनों इक्वल साइड, अगर ये दो इक्वल साइड्स हैं आपस में, ये कहाँ पे मिल रही हैं? इस पॉइंट में मिल रही हैं। ये एंगल भी आपको क्या दिया गया है? इक्वल। साइड तो इक्वल है ही, ए बी इक्वल टू डी ई है, ए सी इक्वल टू डी एफ है। तो आपको बताना है कि क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न देना है। यस दे आर, आप रीज़न देना यहाँ पे, आप लिखोगे पहले यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। बिकॉज कॉन्ग्रुएंट क्यों है? ए बी इक्वल्स टू डी ई गिवन है ये भी, उसके बाद एंगल ए आपको एंगल डी के ऊपर ये भी गिवन दिया है, और ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ये भी सब आपको क्या दिया गया है? ये सब क्राइटेरिया आपके पास गिवन है। तो ये साइड एंगल साइड, या क्या बना आपका यहाँ पे? ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। बाय साइड एंगल साइड रूल जो ट्राइंगल है आपका ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्राइंगल डी ई एफ के। नेक्स्ट आपका S1 क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको ए बी सी दिया गया है। यहाँ पे जो ए डी लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड कर रहा है ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में, जितना ये है इतना ही ये है, ठीक है। मीन्स ये ए डी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मीन्स बी डी इक्वल टू टी सी भी है। तो क्या ये ट्राइंगल जो ए बी डी है वो क्या कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी डी के? तो आप लीजिए क्राइटेरिया देखते हैं यहाँ पे यूज़ करके। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, सबसे पहले देखिए ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है क्योंकि इक्वलेटरल ट्राइंगल है आपका, तो ये तो गिवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे यहाँ पे? एंगल कौन सा आपका इक्वल आएगा? आपको पता है ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों इक्वल थे। जब आपने चाहे इसको हाफ हो गया बीच में से, अगर ये 60 का होता तो 30 हो जाएगा। मीन्स आपका एंगल डी ए बी वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा? डी ए सी, क्योंकि हम उन्होंने बोला ना कि ए डी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो एंगल भी हाफ हो रहे होंगे, ठीक है। आप साइड भी लेके चल सकते हो तब भी हो जाएगा। और ए डी साइड जो है वो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो कौन सा रूल लगा है यहाँ पे? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड रूल से ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। बाय साइड एंगल साइड रूल से ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। यही तो प्रूव करना था आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है S2। यहाँ पे आपको गिवन दिया गया है कि E जो है मिड पॉइंट है बी डी का भी और ए सी का भी। E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी का भी ए सी का भी, मीन्स ये पार्ट जो है आपस में क्या है? इक्वल है। और अगर ट्राइंगल ए बी सी और बी ए डी ये कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं हमें, तो प्रूव कीजिए ट्राइंगल बी ई सी, जो छोटा वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल ए ई डी के। समझ आई? ये बड़ा वाला जो है
और यहाँ पे हम कुछ भी, आपको भी बड़ी क्लासेस का पता नहीं, यहाँ पे बड़ा क्राइटेरिया भी यूज़ कर सकते थे। अगर हम ए बी सी और बी ए डी कॉन्ग्रेंट हैं तो इसमें से ए ई डी माइनस कर देंगे तो ये भी यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। लेकिन उसको छोड़िए, आप लेंगे इन ट्राइंगल जो अपने कॉन्ग्रेंट करने हैं। कौन से करने हैं? बी ई सी एंड ट्राइंगल ए ई डी। बी ई सी ए ई डी। सबसे पहले ए डी इक्वल्स टू बी सी। ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। पता क्यों? क्योंकि आपको गिवन दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी ए डी के। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल होती है बाय सी पी सी टी, तो ये साइड इसके इक्वल आएगी। दूसरी बात, इसकी जो ए ई है वो इक्वल टू डी ई है। ए ई इक्वल्स टू डी ई एंड सॉरी ए ई जो है इक्वल्स टू डी ई नहीं ई सी। ए ई इक्वल्स टू ई सी एंड बी ई इक्वल्स टू डी ई। क्यों? क्योंकि ई इज़ द मिड पॉइंट। ई इनका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या करता है? हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर 6 सेंटीमीटर लाइन है वो 3 में डिवाइड कर देता है। इसलिए ए ई आपका इक्वल्स टू ई सी, बी ई इक्वल्स टू डी ई। अब यहाँ पे देखिए साइड साइड साइड, तो कौन सा रूल लगा यहाँ पे आपका? बाय साइड 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 रूल। जो ट्राइंगल है आपका बी ई सी वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ई डी के। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आपका S3 क्वेश्चन है। इस फिगर में आपको जो ट्राइंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी बी डी के। आपको कॉन्ग्रेंट पार्ट जो है आइडेंटिफाई करने हैं। यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं, आप देख रहे हैं। ए डी इक्वल्स टू डी सी। दूसरा बताया गया, ये दिखाया है ना, ये जो यूज़ किए सिंपल ये इक्वल बताने के लिए बताया, यही आपके कॉन्ग्रेंट पार्ट हैं। ए बी इक्वल्स टू बी सी और जो बी डी लाइन है वो दोनों में है कॉमन, तो साइड 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 क्राइटेरिया लगा के ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए होंगे। ये ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट दिए गए हैं, आपने बताना है कॉन्ग्रेंट किए कैसे इन्होंने। नेक्स्ट आपका S4 क्वेश्चन है। ये आपको फिगर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपने प्रूव करना है ट्राइंगल सी डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ए बी। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी आपको दिया गया है, देख सकते हो। यहाँ पे बी सी इक्वल्स टू सी ई गिवन है, नहीं सिंबल यूज़ कर रहे हैं। बी सी इक्वल्स टू सी ई गिवन है। दूसरी कौन सी साइड है? ए बी इक्वल्स टू डी ई। ए बी इक्वल्स टू डी ई। और एक चीज़ नोटिस नहीं की आपने, एंगल भी यहाँ पे इक्वल दिया है। ये हम सेकंड में लिखेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। ये भी गिवन है, ये तीनों चीज़ें गिवन है आपको। साइड एंगल साइड, यहाँ पे कौन सा रूल लगा आपका? साइड एंगल साइड रूल से जो आपका ट्राइंगल जो आप जिसको आपने कॉन्ग्रेंट करना था वो आपका सी डी ई जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया आपके ट्राइंगल सी ए बी के, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। आपका ट्राइंगल सी डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ए बी। नेक्स्ट आपका S5 क्वेश्चन है। इसमें आपको एक फिगर दिया गया है, प्रूव कीजिए कि ट्राइंगल ए एम पी, ठीक है, इज कॉन्ग्रेंट टू ए एम क्यू। आपको ये इक्वल बताना, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दिया है पी एम इक्वल्स टू एम क्यू गिवन दिया है। ये एंगल भी इक्वल है, एंगल ए एम पी। यहाँ पे सिंबल डाले हैं कि ये इक्वल है, वो भी किसके इक्वल है? एंगल ए एम क्यू के। और ए एम जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, तो कौन सा यहाँ पे लगा? साइड एंगल साइड। बाय साइड एंगल साइड रूल जो आपको ट्राइंगल बोला गया था कौन सा? ए एम पी। ए एम पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए एम क्यू। हो गया। नेक्स्ट आपका S6 क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फिगर गिवन दिया गया है, आपको प्रूव करना है इसमें कि ट्राइंगल ए बी ई ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है सी बी डी के, ये वाले के। तो यहाँ से जो देखिए कौन सी साइड आपको इक्वल दी है? सबसे पहले ए ई इक्वल्स टू डी सी। ए ई इक्वल्स टू डी सी दोनों कितनी है? 5 सेंटीमीटर। दूसरा एंगल देखिए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी 50 डिग्री। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू, क्यों? क्योंकि ये दोनों 50 डिग्री हैं। तीसरी साइड देखिए, ए बी इक्वल्स टू बी ई, ठीक, सॉरी बी सी। ए बी है ये बी सी है, दोनों कितनी है? 5.2। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ये है 5.2 सेंटीमीटर।
तो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल जो है आपके ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी। बस सिंपल है। नेक्स्ट आपका S7 क्वेश्चन है, क्या ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ जो हैं, डी ई एफ वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, रीज़न देना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ए बी साइड है आपकी, ए बी वो किसके इक्वल दी गई है आपको, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे डी ई भी इन्होंने बोला है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा आपका है बी सी 10 सेंटीमीटर, उनका भी डी एफ क्या है वो साथ में एंगल, दोनों के सिंबल सेम है, मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी है। और आपका है बी सी वो किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है, और कितना है 10 सेंटीमीटर है। फिर भी मैं बोलूँगी नो दीज ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके बीच वाला एंगल था बी, जो किसके इक्वल होना चाहिए था, डी के, लेकिन ये बीच वाला एंगल नहीं है, ये बाहर वाला एंगल है। ये 10 होती, ये वाली साइड आपकी 10 होती तो तब ये आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता, क्योंकि आपकी साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो दो साइड आपकी इक्वल आ रही हैं उनके बीच वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, दूसरे ट्राइंगल के दोनों साइड उनके बीच वाला एंगल। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ए जो है वो बाहर है, ठीक है, बिकॉज एंगल ए इज़ नॉट द एंगल, वो एंगल नहीं है विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन, जो किनके बीच में बना है, लाइन्स ए बी एंड बी सी। इन दोनों के बीच में एंगल बनता तो था, इन दोनों के बीच में एंगल तो बी बन रहा है, इसलिए ये ट्राइंगल क्या नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। आपने याद रखना है एंगल भी जो है वो बीच का होना चाहिए। उसी तरह आप सोचेंगे कि यहाँ पे भी हमने किया था बी सी इक्वल्स टू सी ई, ये वाली साइड थी, और ए बी इक्वल्स टू डी ई, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो ये था और इन दोनों के बीच का एंगल जो था ये था, ठीक है। तो ये ट्राइंगल कैसे आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट, आपको पता होगा ये एंगल ये इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये दो एंगल जो हैं ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी क्या हो जाता है, यहाँ से इक्वल हो जाता है। यहाँ पे हमें कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो इसको कॉन्ग्रुएंट मान भी सकते हैं, क्योंकि इसमें एक क्राइटेरिया और है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि बी सी और ए सी की लेंथ जो है वो इक्वल दिख रही है। अगर ये 10 है, ये 10, ये भी 10 है, आपके यहाँ पे दो आंसर निकलते हैं। आप इसको जो मान के चल रहे हैं, आपकी आपको अपना व्यू है कि आप इसको करते हैं कॉन्ग्रुएंट या नहीं करते। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 8.3 का, इस फिगर में आपको दिया गया है कि पी क्यू इक्वल्स टू पी एस है, ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी है। अब आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी एस आर की। तो नेचुरली है, आपको यहाँ पे पता पी आर दोनों में कॉमन है, इनके बीच का एंगल ही बन रहा है। यहाँ पे पी क्यू इक्वल्स टू पी एस है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है, और पी आर जो है दोनों में है, ये कॉमन है। एंगल 1 जो है देखिए पी क्यू और पी आर के बीच में है, उसी तरह एंगल 2 जो है पी एस और पी आर के बीच में है। तो इसलिए ये ट्राइंगल में कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड रूल से ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी एस आर के। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो थी 8.3 वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।